पुश योरसेल्फ एंड टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। ये बुक हमारे अपने व्यवहार को बदल के जीवन में डर को खत्म करके साहस में बदल कर हमें मोटिवेट करती है। ये साइंस ऑफ हैबिट, स्टोरीज एंड सरप्राइजिंग फैक्ट का उपयोग करते हुए पुश मूवमेंट की पावर को समझाती है। इस बुक में दिए गए सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई भी इफेक्टिव और कॉन्फिडेंट बनने के साथ अपने इस जीवन पर कंट्रोल पा सकता है। 5 सेकंड रूल बुक के ऑथर मेल रॉबिन्स एक CNN कमेंटेटर, टेलीविजन होस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो सक्सेस मैगजीन के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर भी हैं। 5 सेकंड में अपनी पावर को अनलॉक करें। ये अच्छा नहीं होगा अगर बेहतर बनना है 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनना जितना आसान हो। आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आप इस बुक की समरी में हैं। आप ये सब पाएंगे 5 से 1 तक गिनकर आप कितना कुछ पा सकते हैं, कैसे कुछ जो इतना सरल है आपको बेहतर बना सकता है। ये छोटी सी उल्टी गिनती आपकी हिचकिचाहट को दूर करती है जो हम सभी में बसी हुई है। हमें ये आगे बढ़ाती है जिससे हमें अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। What is 5 second rule? कई साल पहले ऑथर मेल रॉबिन्स अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थी। वो हर दिन सोचती थी कि वह अपने आप को अब तो बदलेगी, लेट सोते रहने की बजाय वह सुबह जल्दी उठेगी। लेकिन जब भी अलार्म बजता वह स्नूज बटन दबाकर वापस सो जाती। वह सोचती थी कि मैं भी फिट रहूं, एक्सरसाइज करूं। साथ ही उनकी शराब पीने की आदत छूट नहीं रही थी जिसकी वजह से वो आउट ऑफ शेप हो गई थी। उनके पास कोई जॉब नहीं थी। उनके पति के रेस्टोरेंट का बिजनेस काफी लॉस में चल रहा था। सब कुछ बहुत बुरा चल रहा था लेकिन वह ऐसी जिंदगी से थक चुकी थी। एक रात अचानक उन्होंने टीवी पर कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल दी। उनको टीवी पर प्रोग्राम देखने से एक ऐसी ट्रिक मिल गई जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ बदल गई। अब दूसरे दिन उन्होंने हर बार की तरह अलार्म बंद नहीं किया बल्कि वह पहली बार में ही उठ गई। इसके बाद उन्होंने अपने रनिंग शूज पहने सुबह रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फिर अपनी शराब की आदत को सेम ट्रिक की मदद से खत्म किया। कुछ ही महीने में अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाए जिसके परिणाम उन्हें बहुत जल्दी में एक ग्रेट जॉब मिल गई, CNN चैनल पर एक टीवी कमेंटेटर की। इसके बाद धीरे धीरे वे उनके पति ने अपने सारे कर्जों को खत्म किया, अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को बचा लिया। लेकिन बस इतना ही नहीं, उसके बाद वे काफी रिच और फेमस भी हो गई। उन्होंने अपनी बुक लिखी, फिर एक ग्रेट स्पीकर बन गई। उसके लिए ये सब कुछ सपने की तरह सच में हो रहा था, बस एक ट्रिक की वजह से जो उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया था। ट्रिक नंबर 8, द रूल ऑफ 5 सेकंड। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर रॉबिन्स ने उस रात को टीवी में ऐसा क्या देख लिया? उन्होंने टीवी पर नासा का प्रोग्राम देख लिया था जिसमें एक रॉकेट के लॉन्च किया जा रहा था जो अपनी बिल्कुल सही सोचा। इसे देखकर ही उन्होंने आइडिया आया जब रॉबिन ने नोटिस किया कि कैसे एक रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है उससे पहले एक काउंटडाउन चलता है 5, 4, 2, 3, 1 और जब काउंटडाउन 1 पर पहुंचता है फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो पीछे नहीं हटते, रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। चाहे कुछ भी हो आउटकम निकले, पर उल्टी गिनती के बाद जैसे ही 1 पर आते हैं तो वर्क या जो भी काम होता है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही रॉबिन्स ने अपने लाइफ में ये ट्रिक आजमाया और उसकी वजह से इतनी बड़ी सक्सेस और अचीवमेंट हासिल की। यह सेम आइडिया रॉबिन्स के दिमाग में चढ़ गया। उन्होंने रॉकेट के बजाय अपने लिए यूज करने का निर्णय लिया। उदाहरण के लिए नेक्स्ट डे जैसे ही अलार्म बजा उनका उठने का मन नहीं था, फिर उन्होंने इसी आइडिया को याद किया और 5 से 1 तक काउंटडाउन करना शुरू किया। 4, 5, 3, 2, 1 बस फिर वो उठ गई और उसके बाद रनिंग के लिए चली। जबकि उनका मन रनिंग के लिए जाने का नहीं कर रहा था तो उन्होंने फिर से ट्रिक यूज की और अपने दिमाग में काउंटडाउन चलाया। फिर तुरंत शूज पहन के वो काउंटडाउन करके बिना कुछ सोचे ही निकल गई। ऐसे ही जितनी बार उनका काम करने का दिल नहीं करता तो बस यही सिंपल सी चीज की आदत बनाकर बोलती। धीरे धीरे उनकी पूरी लाइफ बदल गई। ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं,
हेल्थी रहना चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन वे इसे रिलेट भी एक्शन नहीं ले पाते। कई हजार रीजन की वजह से ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन एक्चुअल में हजार नहीं, बस कुछ ही रीजन होते हैं जो उन्हें एक्शन लेने से रोकते हैं। ये 5 सेकंड रूल एक बार उन सभी से लड़ता है और आदमी को उन सभी रीजन पर कामयाबी दिलाता है। ट्रिक नंबर 2, द ग्रेटेस्ट हैबिट। हैबिट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपको पता होगा, जो डिसाइड करती है कि आप डेस्टिनी, आपका फ्यूचर क्या होगा। आपको शायद ये भी पता होगा कि हर हैबिट 3 स्टेप से बनती है। फर्स्ट क्यू एंड सेकंड रूटीन और थर्ड रिवार्ड। इसे ऐसे समझते हैं, आपको आपका एक दोस्त मिलता है जिसके साथ आप हमेशा सिगरेट पीते, तो आपके लिए उस दोस्त का कभी भी आपको मिलना क्यों होता है जो आपको ट्रिगर करता है। चलो सिगरेट पीते हैं, फिर आप दोनों मिलकर एक स्पेसिफिक शॉप पर जाते हैं जो आपका एक रूटीन हो जाता है। ये आपको एक स्पेसिफिक एक्शन लेना सिखाता है। फाइनली आप सिगरेट पीते हैं जिससे आपको निकोटीन मिलता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है, तो ये आपको रिवार्ड होता है। ये साइकिल होता है जिससे कि आपको उस आदत की लत लग जाती है। ठीक इसी प्रकार हर आदत बनती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इस रूल के रेफरेंस से आप 5 4 3 2 1 बोलते हो तो ये चीज क्यों की तरह एक्ट करती है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि एक के बाद कुछ तो होगा, जो कि यूनिवर्सल है। जब आप काउंटडाउन के बाद कोई भी एक्शन लेते हैं, वह कोई भी एक्शन हो सकता है। इससे आपके ब्रेन को ना सिर्फ सोचते रहना है बल्कि एक्शन लेना है। एक रूटीन लगने लगती है। आखिर में आपको फील होता है कि आप अपने कंट्रोल में हैं, जो इंसान को इमोशनली एक सबसे अच्छी फीलिंग देता है। ट्रिक नंबर 3, लोकस ऑफ कंट्रोल। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो जूलिया रोटर ने 1954 में निकाला था। इसे वह बोलती है लोकस ऑफ कंट्रोल। यह बोलती है कि जितना ज्यादा आपको ये बिलीव होगा आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, आपके एक्शन आपका फ्यूचर है, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो अब आप भी काउंट करते हो 5 से 1 तक, तो इससे आप एक रूटीन बनाकर छोटी सी सही लेकिन आप एक एक्शन लेते हो। ये एक्शन आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल फील कराती है। हाँ, मैं आपकी लाइफ को बदल रहा हूँ, मतलब चीजें अपने आप नहीं बल्कि मेरे डिसीजन की वजह से हो रही हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीका है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने का। किसी भी बुरी आदत को खत्म करने का बेस्ट तरीका होता है उसे किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना, जो कि 5 सेकंड रूल बहुत ही अच्छे से करता है। उदाहरण के लिए मेल रॉबिन्स को अब भी एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता तो शराब पीने की बजाय काउंटडाउन करती थी, फिर शू पहनकर हल्की रनिंग के लिए निकल जाती थी, तो उन्हें इन कंट्रोल फील कराता था, उन्हें चेंज होने में हेल्प करता था। ट्रिक नंबर 4, इनर विजडम। जब आप कोई गोल सेट करते हो तो आपके दिमाग में चीज़ों की एक लिस्ट खुल जाती है, मुझे ये काम करना है और मुझे वह काम करना है। इसके बाद से जब आप अपने गोल के काम से नज़दीक आते हो तो आपका ब्रेन आपके ट्रिगर करता है ये काम करो। अगर आप सोचते हैं कि आपको फिट होना है तो जब आप किसी जिम के पास जाओगे, किसी बॉडी बिल्डर को वर्कआउट करते देखोगे, तब आपको आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा। वह बोलेगा कि आपको भी वर्कआउट करना चाहिए। यही आपके नेचुरल इंटेक्स भी होती है, आपकी इनर विजडम, जिसे आपको हमेशा गौर से सुनना चाहिए। जब भी आपको ये इनर विजडम आए तो फौरन 5 4 3 2 1 बोलकर एक्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब आप ऐसे ही मोबाइल के पास बैठे होते हो और टाइम पास कर रहे होते हो, तब आपका इनर विजडम बोलता है चलो अपने गोल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। तब आप ऐसा करते हो तो फौरन काउंटडाउन करें, तब चाहे छोटा ही सही लेकिन गोल ओरिएंटेड एक्शन लो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो तब आपका ब्रेन आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम गिराना स्टार्ट कर देगा। यह सब होगा एक इफेक्ट की वजह से, जिसे बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। ट्रिक नंबर 5, स्पॉटलाइट इफेक्ट। कुछ लड़कों पर एक
बैरी मैनिलो टी शर्ट नाम का एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें उन्हें एक एम्बैरेसिंग सी टी शर्ट पहनाई गई, फिर उन्हें एक रूम में चलने के लिए बोला गया जहां पर बहुत सारे लोग थे। उस रूम में चलाने के बाद उन लड़कों से पूछा गया कि तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों ने तुम्हारी एम्बैरेसिंग सी टी शर्ट को नोटिस किया गया होगा। तब इस पर उन एवरेज लड़कों ने कहा एटलीस्ट 50% लोगों ने तो देखा ही होगा, जबकि 20% या उससे भी कम लोगों ने नोटिस किया। ऑथर बोलती है कि उन 20% लोगों को भी शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि लड़के ने एम्बैरेसिंग टी शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि हर इंसान अपने ही बारे में ज्यादा सोचता है ना कि दूसरे के बारे में। इसी तरह आपको पता ही होगा कि नाइक का टैगलाइन जस्ट डू इट जो यूजुअली वो एथलीट्स को भी टारगेट करके बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? टैगलाइन डू इट भी हो सकता था, जस्ट डू इट लिखने की क्या नीड थी क्योंकि उन्हें पता है कि बड़ा एथलीट क्यों ना हो उसे भी एक्शन लेने से पहले हेजिटेशन होती है। ये हेजिटेशन जो दिमाग अननेसेसरी पैदा करता रहता है वह खतरनाक हो सकती है, इसलिए जस्ट डू इट फास्ट एक्शन महत्वपूर्ण है। ऑथर बताती है कि एक्शन ना ले पाने के हमारे 3 ऑब्स्टिकल होते हैं। सबसे पहला हमारा खुद का ब्रेन, दूसरी सक्सेस या हम बोल सकते हैं मीडियोक्रिटी यानी कंफर्ट जोन, और तीसरा फिर। यहाँ पर हम ब्रेन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रिक नंबर 6, 2 मोड्स ऑफ ब्रेन। एकदम सिंपल टर्म में देखें तो ऑथर बोलती है कि हमारे ब्रेन में 2 मोड्स होते हैं। पहला ऑटो पायलट मोड, जिसे समझे तो बिना रास्ते की सोचे हम अपने घर तक पहुंच जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे यार कब यहाँ पहुंच गए, पता नहीं चला। दूसरा डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स। एक इंसान जब रेस्ट कर रहा होता है तो वह यूजुअली ऑटो पायलट मोड पर होता है। जब भी उसको कोई एक्शन लेना होता है तब उसे अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना पड़ता है, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना पड़ता है कि ये करो, जो कि मैक्सिमम टाइम हमारे ब्रेन को पसंद नहीं आता। अगर आप अपने आप से पूछो तो आप पक्का आंसर देंगे आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या एक्शन लेने होंगे, अगर फिट होना है तो क्या करना है, अगर पैसे कमाना है तो क्या करना होगा। लेकिन हम बार बार सब नहीं करते क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं चाहता कि हम काम करें, इसलिए वो हमें एक्सक्यूज देने लगता है कि वर्कआउट मत करो क्योंकि तुम थके हुए हो, गोल पर काम मत करो क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, फेल हो जाओगे, तुम नॉलेज ही नहीं है। ऐसे ही हमको बहुत सारे एक्सक्यूज देने लगता है। ये सब करता है विदिन 5 सेकंड। इसलिए जब हम 5 सेकंड रूल अप्लाई करना शुरू करेंगे तो काउंटडाउन करके फौरन एक्शन लेना शुरू करेंगे तो ये सिंपल सी ट्रिक सारी प्रॉब्लम से लड़ेगी। ट्रिक नंबर 7, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ब्रेन कितनी उम्र तक बढ़ता है तो आप बोलेंगे 18 साल से 25 साल तक। कुछ सालों पहले तक लोगों का ऐसा ही लगता है। हमारा ब्रेन 25 सालों तक ही बढ़ता है, लेकिन प्लास्टिसिटी रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन जिंदगी में बढ़ सकता है। इसलिए हम नई चीजें सीख पाते हैं। हम चाहे किसी भी उम्र में क्यों ना हो, हम किसी भी हैबिट को अपना सकते हैं। अभी शायद आपके दिमाग में एक पैटर्न बना होगा जो आपको काम करने नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब आप 5 सेकंड रूल अप्लाई करेंगे तो ये पैटर्न अपने आप बदलेगा। जैसे एक बच्चा जब अपने हाथ से रेत पर दबाता है तो उसके हाथ में निशान छप जाता है, वैसे ही जब आप इस रूल को अप्लाई करते हो तो आपके दिमाग में इसके प्रिंट बनते रहेंगे, जिससे ये नंबर्स का काउंटडाउन सीधे लिंक हो जाएगा आपके एक्शन लेने से, जो फ्यूचर में आपके एक्शन लेने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। सो दी एंड, जब भी आपका इनर विजडम आपके गोल को रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए बोले तो आप उसे विदिन 5 सेकंड में करो। सो दी एंड, जब भी आपका इनर विजडम आपके गोल से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए बोले तो आप उसे विदिन 5 सेकंड में करो। जल्दी से जल्दी एक्शन लेके बिना अपने ब्रेन को टाइम दिए, मतलब फौरन 5 4 3 2 बोल के कुछ भी एक्शन लो। गोल से रिलेटेड क्या एक्शन लेने हैं वे अपने मोबाइल में या कॉपी में लिख लो। हेजिटेट होकर टाइम वेस्ट ना करें। आप 5 सेकंड रूल को यूज करके अपने करंट बिहेवियर को बदल सकते हैं। बुरी हैबिट्स को अच्छी हैबिट से रिप्लेस करके 5 सेकंड रूल आपकी हेल्प करेगा।
करेगा। आपके थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल करने में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कैसे फील करेंगे लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं, या आप कैसे एक्ट करेंगे। रेडी होने के लिए इंतजार करना बंद करें, क्योंकि कभी भी आप रेडी नहीं हो सकते। सीधे एक्शन लेना होगा। परेशान करने के वाले थॉट्स को उन चीजों से रिप्लेस करें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। साथ ही आप ये भी लिखिए कि आपको कौन सी अगली ऑडियो बुक पर समरी सुननी है, और हमारे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।